नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़। कल गोरेगांव की सभा में मन से प्रमुख राज साहब ठाकरे ने एक बार गट अध्यक्षों के बीच में फिर ऐलान कर दिया है कि जहां जहां मस्जिदों में अगर कोर्ट के नियम के मुताबिक अगर आवाज़ कम नहीं हुई है तो सारे मनसे सैनिकों को उन्होंने साफ तौर पे आह्वान किया हुआ है कि सबसे पहले आप पॉलिटिशियन जाएं और वहां पर कोर्ट ऑफ कंटेंट, कोर्ट की अवहेलना का मामला दर्ज करवाए। इसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप बड़े ट्रक लेकर, बड़े स्पीकर लेकर, बड़ा भोंगा लेकर आप ठीक उसी आवाज़ में हनुमान चालीसा बजाएं। पहले ही आदेश का पालन महेंद्र भानुशाली जी ने किया था, जो मेरे बाई ओर खड़े हैं, चांदीगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष। सबसे पहले आदेश का पालन मुंबई के अंदर अगर किसी ने किया तो चांदीगढ़ विधानसभा के महेंद्र भानुशाली जी ने किया है। इसके बाद ठीक कल की सभा कल ख़त्म हुई और आज फिर उन्होंने तैयारी कर दी है। सबसे पहला लेटर उन्होंने घाटकोपर पुलिस में दिया है। क्या दिया है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। महेंद्र भाई, आज आपने लेटर दिया है, इसके पहले भी अपने आंदोलन को पहले ही आपने कार्यक्रम हाथ में लिया था, इस बार क्या करने जा रहे हैं आप? इस बार राज साहब का जैसा आदेश आया कि जहाँ पर आवाज़ कम नहीं हुई है वहाँ पर मस्जिद के सामने ट्रक लगाकर हनुमान चालीसा बजाना है। लेकिन साहब ने ये कहा है कि उससे पहले पुलिस स्टेशन को एक पत्र दो, तो ये पत्र पुलिस स्टेशन को दिया है और पुलिस को कहा है कि 4-5 दिन के अंदर अगर ये आवाज़ कम नहीं होती है तो ज़रूर हम राज साहब के आदेश का पालन करेंगे और ट्रक के ऊपर बड़े स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे। महेंद्र जी, इसके पहले आपने इस तरह अपने ऑफिस पे, अपने कार्यालय के बाहर आपने इस तरह का हनुमान चालीसा बजाया था। नतीजन आपके साथ साथ में कई मनसे सैनिक, कई कार्यकर्ताओं पर मुंबई पुलिस ने तड़ीपार का आरोप लगा, कार्रवाई की, उसमें जिसमें आप भी शामिल थे। तो आपका लगता है, डर नहीं लग रहा आपको फिर दोबारा इस तरह अगर आप करने जा रहे हैं, फिर पुलिस की कार्रवाई होगी, फिर आप पे इसी तरह की तड़ीपारी की कार्रवाई होगी? तो पहले तो डर लगता हो, उन्होंने राज साहब के साथ काम ही नहीं करना चाहिए। राज साहब के साथ काम, जिसका जिगर राज साहब के आदेश का पालन करने का, वही से उसे ही राज साहब के साथ काम करना चाहिए। और रह गई कार्रवाई की बात, तो पुलिस का काम है कार्रवाई करना। लेकिन हमारा पुलिस को आज हमने ये कहा है कि हम पे कार्रवाई करने से अच्छा जो आवाज़ जोरों की बजाते आप उनके ऊपर कार्रवाई करो, उन्हें नोटिस दो, उनके भोंगे नीचे उतारो, उन्हें फ़ाइन लगाओ, तो कल वो आवाज़ कम करेंगे। हमारे ऊपर फ़ाइन लगाएंगे तो हम 5 लोग हैं या 10 लोग हैं। ये चांदीवली विधानसभा में आज एक वार्ड से 10 लोग, मुंबई में बहुत सारे वार्ड है और महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, तो हर जगह पर आपको महाराष्ट्र सैनिक आपको दिखेगा। तो आप कितनों के ऊपर कार्रवाई करोगे और कितने आंदोलन तो कंटिन्यू चालू रहेंगे अगर भोंगे बंद नहीं हुए तो। महेंद्र जी, कहीं ना कहीं राज साहब ठाकरे ने कल चेतावनी साफ तौर पे दी है। गुड़गांव सभा में उन्होंने कहा है कि जो लोग काम नहीं करते, उन्होंने गठ अध्यक्षों को एक चेतावनी दी है कि जो लोग काम नहीं करते सीधी शिकायत हमारे पास आकर करें। कि आपने जब देखा होगा, या आप पत्रकार हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरे साथ मेरी पूरी टीम है और आज ये जो कुछ भी हो रहा है चांदीवली विधानसभा के अंदर, ये सब मेरे विधानसभा के, मेरे मनसे के कार्यकर्ताओं के साथ में ही, उनके साथ के वजह से ही हो रहा है। बाकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष है राज साहब ठाकरे, उन्होंने जो आदेश दिया है वो अगर कल घटाध्यक्ष हो या शाखाध्यक्ष हो या विभाग अध्यक्ष हो, जो कोई काम नहीं करेगा उसे घर पे बिठाने का राज साहब ने तय कर लिया है। कुर्सी जाम करके बैठना नहीं है। एक आखिरी सवाल लूँगा आपसे मैं, कहीं ना कहीं राज साहब ठाकरे साफ तौर पर कहा है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव की तैयारी अब उन्होंने शुरू कर दी है। साफ तौर पर उन्हें गठ अध्यक्ष महिला को लेकर क्या लगता है कि गठबंधन होगा एकनाथ शिंदे सेना के साथ? अगर नहीं होता है तो ये बताइए मेरे को, विभाग अध्यक्ष होने नाते चांदीगढ़ विधानसभा में तकरीबन 9 से 10 सीटें हैं कॉरपोरेशन की, कितनी सीट की डिमांड करेंगे आप राज साहब से? देखिए, राज साहब के पास कोई डिमांड नहीं की जाती है, राज साहब के आदेश का पालन किया जाता है। युति होनी नहीं होनी, करनी नहीं करनी, वो सिर्फ राज साहब ठाकरे डिसाइड करते हैं। हम लोग सिर्फ राज साहब के आदेश का पालन करते हैं। राज साहब ने अगर कहा हमें ये करना है तो ये करने का, अगर राज साहब ने कहा वो करना है तो वो करने का। यहाँ पे कोई डिमांड नहीं चलती है, राज साहब के आदेश का पालन। महेंद्र जी, अगर ये माना जाए गठबंधन नहीं होता है तो सक्षम है चांदीगढ़ विधानसभा पूरी की पूरी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए? 100% चांदीवली विधानसभा के अंदर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आज हर शाखे के अंदर आप देखेंगे 156 से लेके 164 तक प्रत्येक वार्ड के अंदर
अच्छे काम हो रहे हैं, लोगों की सुविधा जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छी तरह से सॉल्व किए जा रहे हैं और लोग भी अब धीरे धीरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज साहब ठाकरे को प्यार करने लगे और उसका रिएक्शन डायरेक्ट हम लोग पे आ रहा है और लोग हमें भी अब चाहने लगे, अपने प्रॉब्लम्स हम तक ला रहे हैं और हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। राज साहब का जब भी आदेश आता है सबसे पहले आदेश का पालन नहीं करते हैं, सबसे पहले पुलिस कार्रवाई का शिकार भी यही होता है। लेकिन दूसरी बार जैसा राज साहब ने कहा कि जिस तरह की, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर मस्जिदों के बाहर कोर्ट के मुताबिक अगर आवाज़ कम नहीं हो रही है तो आप लोग को ट्रक के मस्जिद के सामने ट्रक लगाकर, बड़े स्पीकर लगाकर, बड़े भोंगे लगाकर उसी आवाज़ में या दुगनी आवाज़ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर वही कहीं ना कहीं अपना पहला जो स्टेप उन्होंने लिया, सेकंड स्टेप उन्होंने चालीस विधानसभा के अंदर लिया है। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि मुंबई शहर के अंदर पहले से विभाग अध्यक्ष होंगे, राज साहब का जो भी आदेश होता है सबसे पहले फॉलो करने का काम अगर कोई करता है तो महेंद्र भानुशाली जी। मैं इस समय खड़ा हूँ खाटुआ पुलिस स्टेशन के बाहर, जहाँ पे इन्होंने निवेदन दिया है। अब देखना है कि 4-5 दिन का इन्होंने एक अल्टीमेटम दिया हुआ है, कौन सी जगह का, कौन से इलाके का वो मस्जिद है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़, खाटुआ पुलिस स्टेशन से।